बस फॉर्मूला याद रखो। फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अगर x की पावर n है तो एक पावर को बढ़ा दो, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो और c लगा दो। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब भी c लगाओगे, जब यहां पर लिमिट नहीं दिया रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या याद रखोगे, माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या याद रखोगे, sin x। और अलग अलग इंटीग्रेशन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू रख दोगे। देखो e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, e की पावर x ही होता है। इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगा देंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। सम स्पेशल इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है। साइन का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस। जो एंगल है उसको एज इट इज कॉपी कर लेना, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, c लगा देना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। कॉस का साइन, जो एंगल है उसको एज इट इज रखो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। e की पावर ax प्लस b है, तो आप जानते हो कि e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, बस क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। 1 में ax प्लस b है, जानते हो कि log आएगा, log ax प्लस b x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। बस मैक्सिमा एंड मिनिमा कहीं कहीं आ जाता है, ये देख लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, देखो मान लो कि ये ग्राफ बना हुआ है ना, तो देखो कटोरा जानते हो, ये कटोरा कैसा है, उल्टा कटोरा है। तो उल्टा कटोरा है तो ये उल्टा कटोरा के ऊपर जाओ, तो ये क्या है, क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या याद रखोगे कि जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो निगेटिव होगा, यानी 0 से छोटा होगा। तो जब भी आपका डबल डिफरेंशिएशन d2y में dx² निगेटिव है तो समझ जाना कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो ये सीधा कटोरा है, सीधा कटोरा का मतलब नीचे वाला पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। इस केस में याद रखना डबल डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा होता है। बस